हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ मार्केट से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड और आपके न्यूज के रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आप एक बार गोल्ड का चार्ट देखें जाके, ठीक है। गोल्ड का चार्ट जाके देखें, वीकली चार्ट देखें कि वीक में उसमें क्या चल रहा है। इसमें एक बार थोड़ा गोल्ड के बारे में बता देता हूँ, फिर हम अपने चार्ट के बारे में देखेंगे। गोल्ड जब जब बढ़ा है ना, जब जब गोल्ड बढ़ा है तो इक्विटी मार्केट या तो करेक्ट हुई है या तो एक रेंज बाउंड में घुमा है, ठीक है। करेक्ट होने का मतलब थोड़ा नीचे आया है या रेंज बाउंड घुमा है, ऐसे ऐसे बस, ठीक है। वही काम अब देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम जो इतने दिन से मैंने सीखा है, जो एनालिसिस किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी होल्डिंग अच्छी खासी है या होल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो या बनाने वाले हो तो आप सब तैयार हो जाओ। यहाँ पे दोनों तरह के लोग तैयार होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो होल्डिंग बनाने की कोशिश में होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि कोई स्टॉक करेक्ट हो जाए फिर हम खरीदें, ठीक है। तो वो अपने तरह का, जो बहुत लोग ऐसे होंगे जो खरीद के रखे हैं और हाई पे जाने के बाद से स्टॉक जब ऐसे घूमेगा तो सोचेंगे हम एवरेज करें या सेल करें, इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। बहुत लोग को लॉस भी होगा। तो हम अपने एनालिसिस से, मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ कि जब जब गोल्ड, ठीक है, जब जब गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश किया या जाता है ना, तब तक इंडियन मार्केट धीरे 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 या तो करेक्ट होने लगती है या तो एक रेंज बाउंड में घूमने लगता है। तो आप एक बार इस चीज़ को माने और जाके अपने पोर्टफोलियो को देखें कि क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्केट गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कमाई से पहले तैयारी का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ और बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आपकी ट्रेनिंग ऐसी चल रही है कि मतलब आप अभी सोच लो कि 25-26 से रिकॉर्डिंग हो गई है। 25-26 रिकॉर्डिंग से पहले, 25 दिन पहले आपको कोई भी स्टॉक बताता था, आप सोचते थे यार ये तो ऊपर जा रहा है, इसको खरीदना चाहिए, या तो नीचे जा रहा है, इसे तो बेचना चाहिए। या तो बहुत लोग ऐसे थे जो लॉन्ग टर्म, जैसे जब मार्केट ऐसे चल रही है ना तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते थे। हम पता है क्या बोलते थे, हम मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे खरीद रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि मार्केट हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे भी थे जो मार्केट ऐसे घूम गई है फिर ऐसे ऐसे चल रही है और यहाँ पे ख़रीदा है, यहाँ इस वाले एरिया पे ख़रीदा है और मार्केट आपकी स्टॉक कंटिन्यू नीचे जा रही है और आप बोल रहे हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं। आपको तो ट्रेंड ही नहीं पता था या ख़रीदना कहाँ से है, ये स्टॉक मेरे लायक है या नहीं है, यही नहीं पता था। आप खुद सोच के देखो कि आपको अगर कुछ नहीं पता था, आपकी होल्डिंग बनी हुई थी, जब आपका स्टॉक या मार्केट इस तरह चलना चालू हुआ तो आप चलो यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं। अगर आपने वीडियो देख रखा था तो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड का वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है कि डाउन ट्रेंड में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है, डाउन ट्रेंड में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करते थे, मूविंग एवरेज लगाया, 50 मूविंग एवरेज लगा के हम, अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जाती, अगर मान लो ये आपका स्टॉक चल रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है तो ये अप ट्रेंड है, मतलब आप यहाँ पे कर दो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो तब तक जब तक ये घूम नहीं जाता। ऐसे ऐसे घूमेगा तो मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, वहाँ पे आपको सेल करना है। लेकिन डाउन ट्रेंड में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मार्केट यहाँ से ऐसे खुला और ऐसे कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने इसके आसपास खरीद रखा है, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जा रहा है और वो बोल रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं। अब क्या करेगा मार्केट उनके साथ, जब भी मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक ऊपर आएगा ना, यहाँ पे आने के बाद जब इसके बराबर में आएगा ना, उन्होंने इतना लॉस देख लिया है कि यहाँ पे बेच देंगे और बेचने के बाद से मार्केट यहाँ से भाग जाएगा। तब ये बोलेंगे यार मेरे बेचने के बाद से मार्केट ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर चला गया,
ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपने डाउन ट्रेंड में गलत ट्रेड ले लिया था, आपको ये आइडेंटिफाई करना था। तो आज मैं फिर से आपको एक स्टॉक बता रहा हूँ। इसमें आपको मैं आज जोमेटो लेकर आया हूँ। बहुत से मतलब सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत लोग तो इससे मंगाते भी होंगे। तो जोमेटो को मैंने नाम बताया, आप नॉर्मल सोचो कि नाम बताया जोमेटो का, तो आप क्या सोचोगे? पहला काम ये, क्या ये जोमेटो मेरे ट्रेड के लायक है? क्या मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए आप मंथली चार्ट लगाओगे और लाइफ टाइम हाई पे लाइन खींचोगे, जैसे कि मैंने खींचा। अगर स्टॉक जोमेटो जो है ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब आपको पता चल गया कि ये स्टॉक मेरे काम का है, मतलब मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। अब दूसरा सवाल आपका क्या होगा? दूसरा सवाल आपका ये होगा कि ठीक है ये ट्रेड के लायक है, लेकिन मैं इसको बाय कहाँ से कर दूँ, खरीदूँ कहाँ से मैं? इसके लिए आपको क्या करना है, मंथली चार्ट के बदले डेली चार्ट पे जाना है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट लगाने के बाद से हम देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। तो डेली चार्ट ये लग गया, और डेली चार्ट में ये देखो आपकी नॉर्मल, अगर बाद में बताऊँ डेली चार्ट का नॉर्मल बताऊँ, एकदम प्रॉपर आपका मेरा पूरा सेटअप इस पर काम किया है, ठीक है। और इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ कि आपको क्लियर हम जब भी डेली चार्ट पे देखेंगे, मूविंग एवरेज पे ध्यान देंगे कि मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये देखो ये अप ट्रेंड में है, मतलब एकदम सही है, हम इस पर बाई कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से बाई करें, अभी भी जवाब नहीं मिला। तो ये जब भी लाइन के पास आएगा, मैंने क्या बोला था, जब भी ये मूविंग एवरेज के पास आएगा, जैसे ये मूविंग एवरेज के पास आया, देखो गिरते हुए मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे गिरते हुए मूविंग एवरेज के पास आया, आने के बाद से रेड कैंडल बना, तब तक तो ठीक है। उसके बाद से हमें ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना है कि सपोर्ट लेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बना है। अभी इसमें बाय नहीं करना है, ठीक है। बाय करना है कहाँ पे? बाय करना है हमें इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे 9:15 में घुस जाना है। ये नहीं देखना है कि रेड कैंडल बन रही है कि ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का सबसे नीचे वाला एरिया, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस रहा। आप 1:2 या कमा रखे हो तो 1:3 या 1:4 या लॉन्ग टर्म के लिए लगे हो, तो तब तक लगे रहो इसमें, तब तक लगे रहो जब तक इसका ट्रेंड घूम नहीं जाता है, ठीक है। तो चलो इसका बैक टेस्टिंग करके देखते हैं, करके देखते हैं। अभी तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा, ठीक है। लाइफ टाइम हाई के बाद से स्टॉक चला जाता है, तो हम कैसे ट्रेड करते हैं, मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इसमें बैक टेस्टिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि बैक टेस्टिंग कैसे करें। जैसे मैंने इसको बता दिया, आप दूसरा कोई सा भी खोलना, जब जब ये 50 मूविंग एवरेज के पास ये सपोर्ट लिया है, तब तक ये देखो ऊपर चलता गया है। कहाँ कहाँ हम अगर देखें तो कहाँ कहाँ, ये देखो इस पे तो मैंने बताया ही, इस पे बताया। और ये भी बात बोल रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि बंद मार्केट में कोई भी बता सकता है, तो ये मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये बंद मार्केट में ढूंढने के लिए ही सिखा रहा हूँ, और बंद मार्केट में ही सारा चीज़ देखने के लिए बता रहा हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल जब बनेगा, उसके अगले दिन 9:15 में कुछ नहीं देखना है, घुस जाना है स्टॉप लॉस के साथ में, स्टॉप लॉस के साथ में घुसना है। और घुसने के बाद से उसमें आराम से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देना है, अपना काम करते रहना है। आप जो भी काम करते हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि लाइफ टाइम हाई यहाँ पे क्रॉस किया तो इसके बाद से हम ट्रेड करेंगे, लेकिन मैं आपको बैक टेस्टिंग करने के लिए आपको बता दिया कि बैक टेस्टिंग अगर जाके हम देखते हैं तो बैक टेस्टिंग कैसे देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और बढ़िया पैसा कमा दे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, महीने में 5%, 7%, 2%, 3%, अगर आपके कैपिटल का महीने में अगर जनरेट हो रहा है, ठीक है, मान लो कि 5% नॉर्मल हो रहा है, तो साल का कितना परसेंट है? 12, 25, 60% कोई बैंक नहीं देगा आपको। हाँ, इसमें लॉस का डर रहता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सीख के चल रहे हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। 10 में से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
10 में से आपका कम से कम मान लो कि 6 स्टॉप लॉस हिट हो गया, 7 स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन जो 4 बचा, 3 बचा या 5 बचा, ठीक है, इसमें आपको इतनी बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगी कि आपका स्टॉप लॉस से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगी। मतलब आपको 3 महीने में आप अगर देख रहे हो ना, तो आपका पोर्टफोलियो मतलब आपकी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो साल में जाके आपको दिखेगा कि मेरा ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। और मैं 30 तक बताया हूँ कि 30 तक मैं इस तरह का वीडियो बताऊँगा। उसके बाद से हम आगे चालू करेंगे कि अब हमें क्या करना है। आगे हम बताएंगे कि अब हमें क्या सीखना है। अभी तो 1 महीने पहले आपको ये भी नहीं पता था कि हमें ट्रेड कहाँ से करना है, क्या सोचना है। आप इतना सोचने लगे ना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने 5-6 वीडियो इस तरह की बना रहा हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। 5-6 वीडियो में आपका ये चीज़ें डाउट क्लियर हो जाए कि हमें कहाँ पे देखना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कैसे ये काम हमें करना है। ये एक रोड मैप आपको बता रहा हूँ। आप अलग अलग स्टॉक ढूंढें, या अगर ढूंढ लिया है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये स्टॉक खरीदने के लायक है या नहीं है। ठीक है, आप मेरे से जब चाहे तब कमेंट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं हरदम आपके साथ हूँ। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका अभी पैसे लगे किसी भी सीखने वाले प्लेटफॉर्म पे। अभी आप पैसे मत दो। आप जब कमाने लगना, मार्केट से आपके थोड़े से भी पैसे निकलने लगेंगे, तो आप कहीं जाके सीखना या कुछ भी करना, या हमारे चैनल पे सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेड कोर्स ले लो। अभी नहीं, अभी तो मेरा सीरीज ही है कमाई से पहले तैयारी। मतलब आपको अभी कमाने से पहले रोड मैप तो बनाओ, प्लान तो बनाओ कि मुझे कमाना कैसा है, सीखना कैसा है। पैसे नहीं है तभी कोई बात नहीं है, सीखो आप फ्री में। जब आपके पास पैसे होंगे तभी लगाना। लेकिन सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप नॉर्मल सीखोगे तभी जाके आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।